हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। सब ने कहा कि माँ आप इस तरह से नहीं, साड़ी वाड़ी पहन के आज आपकी एनिवर्सरी है तो आप उस तरह से बात कीजिए। तो ठीक है, अभी कल मैं काशी विश्वनाथ जाने वाली हूँ। काशी विश्वनाथ के दर्शन करूँगी बनारस में, क्योंकि आज ही जाना था लेकिन आज अभी मुझे दरगाह पे जाना है। दरगाह पे जाके जो पढ़ाई करनी हो, क्योंकि यहाँ लौंगिया पहलवान है और उनसे जो रात को बात हुई है उस बात के हिसाब से वहाँ से जिन्नात छोड़े जाएंगे, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ अभी। और दूसरी बात, मैं अभी से आपको एक बात बता दे रही हूँ कि जो भी, मैं पहले काम की बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, अभी कितने लोग बोलते हैं कि माँ हमें करोड़ रुपए का भरोसा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे भी एक बंदे ने मुझसे लिया शक्ति, उसने ये लिया है कि वो बोलता है हमारे यहाँ पे पंजाब में कहीं पे एक 500 रुपये की लॉटरी मिलती है, टिकट मिलती है जिसका 7 करोड़ का प्राइज़ है। तो क्या आपकी नीलमणि परी वो मेरा प्राइस लगवा सकती है? क्यों नहीं लगवा सकती है? नीलमणि परी भी आपकी उस तरह से मदद करेगी। अगर आपका कहीं लॉटरी सट्टे का नंबर है वो खुद आपको बताएगी। नीलमणि सिर्फ 50,000 की जरूरत है, लेकिन एक आपकी दोस्त बन के रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हर कोई सुल्तान जिन नहीं ले सकता, लेकिन सुल्तान जिन लेने के फ़ायदे कोई जानता ही नहीं, ना कोई जान पाएगा। ठंडी चालू हो गई है, बारिश भी होगी, बारिश भी शुरू होने वाली है। आज की तारीख जाने दीजिए, कल तो बारिश होनी ही होनी है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं उधर पूजा करने। दूसरी बात, शक्तियाँ अभी लेने का टाइम है। देखिए, शक्तियों से आपके दुश्मनों का अंत होगा, आपका काम में हर तरह का होगा। आप शक्तियाँ जब आप लेते हो तो शक्तियाँ आपकी हर वो बात सुनेंगी जो आप उन्हें सुनाना चाहते हो। वो आपकी मन की बात आपके मन के मुताबिक काम करेंगी। ठीक है, ये काम होता है शक्तियों का। तो मैं आपको ये कहूँगी कि शक्तियों को लेकर उसका पावर समझो। दूसरी बात, शक्तियों के साथ साथ मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, दिवाली की रात को बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। अभी से पूजा चालू किया है। ड्रग्स के मामले में मैं पीछे पड़ी चुकी हूँ, क्योंकि हर जगह अब 2 किलो 3 किलो ड्रग्स मिल रहा है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं ये मैसेज पहुँचा रही हूँ कि जहाँ भी आपको लगता है कि आपके एरिया में ड्रग्स बेचा जा रहा है, मुझे आदमी का नाम नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में लोगों का मारण क्रिया कराने को देखते। नहीं, आप मुझे एरिया का नाम दीजिए, एरिया का नाम और लोकेशन, एरिया का नाम भेजिए, बस जगह का नाम भेजिए। दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, कहीं का भी हो, भेजिए कि माँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे ड्रग्स का बाजार किया जा रहा है, लड़कों को मारा जा रहा है। बस उस जगह का नाम दीजिए, उस जगह के नाम पे मैं पूजा करूँगी और वहाँ से उस चीज़ का खात्मा करवाऊँगी। वहाँ अपने आप मारण क्रिया शुरू हो जाएगी। जो लोग इस ड्रग्स के बाजार को चला रहे वो सबकी मौत होगी। मैं अपनी गोराई में भी कह रही हूँ कि जिन लोगों ने जो गलती की थी अब ये गलती छोड़ दे, नहीं तो ये बात पक्की कि दिवाली तक आपका अंत होना लिखा है। अभी से अंत होना शुरू हो गया है, और मेरी बातों को मजाक में मत लो। आपको इस वार से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस ड्रग्स के चक्कर में आए दिन बच्चे मर रहे हैं, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, पागलपंती में खून हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये जिम्मेदारी मैंने ली है। ये जिम्मेदारी क्या, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जहाँ पे भी ड्रग्स का मामला चल रहा है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अम्लीय पदार्थ से हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप मुझे उस एरिया का नाम दो, उस एरिया के कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी विद्या देवी की। बाकी अभी जो शक्तियाँ ले रहे हैं, मेरी बातों को सब इग्नोर कर रहे हैं, और जो लोग इस तरह का रास्ता रोक रहे हैं, हाँ, मैं इतनी वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता नहीं कि सब तक वीडियो पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, लेकिन कुछ लोगों ने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं लौंगिया पहलवान दरगाह पे जा रही हूँ। ये बात पक्की है कि एक बात याद रखना कि अब तुम लोगों ने सारा काम धाम छोड़ के मुझ पर ध्यान दिया है, और अब से मेरी सारी शक्तियाँ सारा काम धाम छोड़ के तुम लोग पे ध्यान देंगे। तुम सब लोग पागल हो जाओगे, किसी को कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी बात है, क्योंकि इस वक्त मैं भी जिद पे अड़ी हूँ, ऐसी बात है। और दूसरी बात है, जो काम मैं कर रही हूँ। लॉटरी में मैंने दिवाली का ऑफर लॉटरी का डाला है, अगर आपको लगता है तो लीजिए, नहीं तो जैसी मर्जी वैसे कीजिए। लेकिन अगर कोई सोचेगा दिवाली के 2 दिन पहले हम नाम लिखाएंगे, मैं लूँगी ही नहीं नाम। अभी आज की तारीख में नाम मिला तो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो मैं कल सुबह डिलीट कर दूँगी, मैं लूँगी ही नहीं नाम। ये बात है, क्योंकि आप लोग कैसे मालूम है, आप लोग में ये है कि हमको बहुत कुछ पाना, लेकिन ये है कि अगर जिसको चाहिए परी की शक्ति, मतलब कहते हैं ना सिल्फी परी या नीलमणि परी, ये आपकी मदद जरूर करेगी, हर चीज़ में करेगी, आपके रूठे हुए प्यार को लाने में मदद करेगी, सब करेगी। सुल्तान जिन के जैसे सुल्तानी परी होती है, मैंने जिसके बारे में आज तक नहीं बताया था। सुल्तानी परी एक छोटी सी बच्ची के रूप में, जिस तरह से सुल्तान जिन काम करता है उस तरह से परी काम करती है। सुल्तान जिन बच्चे के रूप में आता है, लेकिन सुल्तानी परी एक बहुत सुंदर सी प्रेमिका के रूप में आती है। श्वेत रंग के कपड़े धारण किए रहती है, लंबे बाल रहते हैं, एक तरह की अक्षणी रहती है। उससे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको सिद्ध करने के बाद मैंने हमेशा देखा है कि वो स्वर्ण, मतलब इंसान को गुप्त खजाने का पता लगाती है और गुप्त खजाना उसे दिलवाती है। अचानक से जब आप वो सिद्धि लेंगे सुल्तानी जिन का,
तो आपको कहीं ना कहीं से गुप्त खजाने का पता बताएगी। और वो गुप्त खजाने में आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे जो कि सिर्फ आपके रहेंगे, उस पर किसी का हक नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ फ़ायदा वो 72 घंटे में करवाती है, हफ्ते भर के अंदर, और वो भी दिवाली के दिन साक्षात्कार दर्शन देगी। ऐसी बात है। यहाँ तक कि मैंने ये तक जाना है कि वो साधक के साथ संभोग तक करती है। ये बात है, उसे हर तरह से खुश रखती है। तो जो भी ये शक्तियाँ लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि सुल्तानी परी का भी सेम प्राइस सुल्तान जिन के जैसा है, और सुल्तानी परी लेने पे भी सेम प्राइस जिस सुल्तान जिन पे मिल रहा है सेम उसके तरफ मिलेगा, उल्टा सुल्तान जिन से ज़्यादा ही मिलेगा। और ये बात है कि अगर सुल्तानी परी आज की तारीख में कोई लेता है तो दिवाली की रात को वो साक्षात पूरी की पूरी तरह से आपके सामने बस एक थाली, पानी का थाली रखना पड़ेगा, जिस पानी के थाली में आप एक इत्र बताऊंगी वो इत्र डालेंगे, उसके बाद सुल्तानी परी आपके सामने बैठ के बाकायदा आपको बताएगी कि ये खजाना, ये चीज़ यहाँ पे छुपा है और यहाँ से आप जाइए आपको मिलेगा, और वो खुद आपकी मदद करेगी वो आपको पाने में। बस इतना बोलूँगी। बाकी ये ड्रग्स के मामले में अपनी बुराई में भी वार्निंग दूंगी कि प्लीज़ दिवाली आ रहा है, मत गंदा करें, हट जाए। नहीं तो ये बात पक्की है कि दिवाली आने के पहले मैं 5 तारीख तक पहुँचूँगी बॉम्बे। 5 तारीख के पहले आप सबका स्वाहा हो चुका रहेगा, इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी बात मानते तो ईमानदारी से काम कीजिए, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहिए। मैं खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ कि तुम सबका फिर मारण क्रिया मेरे हाथ से होगा, क्योंकि आदमी कितना भी करोड़पति क्यों ना रहे दो, जाना उसे शमशान पड़ता है और मिलना उसे मिट्टी में रहता है, और हम अघोरी मिट्टी वाले। क्योंकि मैं कल जा रही हूँ काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ में जाकर शमशान की पूजा होने वाली कुछ स्पेशल लोगों के लिए। फिर देखिए क्या होता है मज़ा। और जिसे चाहिए परी लीजिए। और कुछ लोगों को बोलूँगी मैं, जितने लोगों ने पढ़ाई मेरी तरफ से, मेरे से सीख के जो मुझ पर पढ़ाई आजमा रहे, ये लिख के लेना, तुम लोग का आज का दिन आखिरी है, कल से तुम्हारा ब्लास्ट। इस दिवाली तक तुम दिवाली में दिए जलाने के लिए घर पे नहीं रहोगे। 10 तारीख को दिवाली है, 10 तारीख को दिवाली होने के बाद 11 तारीख को मैंने बोला ना 11:45 में तुम्हारी मौत हो चुकी रहेगी। चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, तांत्रिक हो, मौलाना हो, जो भी हो, चाहे कितनी भी गंदी औरत हो, चाहे कुछ भी हो, जो तुम लोग अपनी बदबू सब जगह फैला रही हो ना, तुम्हारी हालत वो होगी कि तुमने जो सीखा पढ़ा है पूरी तरह से, अगर विद्या देवी तुम्हें पागल नहीं बनाया तो भी बात बदल देना। देख लेना तुम्हारे ही बच्चे तुमको मार के घर से निकालेंगे और सब कुछ करेंगे, फिर तुम्हें याद आएगा। तुम अभी भी माफ़ी मांग के अपने आप को बचा सकते हो सब लोग, लेकिन तुम लोग नहीं समझ रहे। तुम लोग मेरे पे पढ़ाई करे जा रहे हो। करो पढ़ाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब तुम्हारी बिगड़ने की बारी आ चुकी है। बस जय माता दी।